दोस्तों, जहां प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्राओं को लेकर मीडिया के अंदर रौनक खत्म हो रही है, वहीं राहुल गांधी अमेरिका पहुंचे तो राहुल राहुल के ऐसे नारे लगे कि जिसने देखा वो देखता रह गया। दोस्तों, राहुल गांधी अमेरिकी दौरे पर हैं और जब वो अमेरिका पहुंचे तो क्या जबरदस्त उनका स्वागत हुआ। तस्वीरें कांग्रेस पार्टी ने शेयर की हैं। इसके अलावा एक वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल है। इस स्वागत के क्या माने हैं और इस स्वागत को किस तरह से कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पॉलिटिकल माइलेज में बदल सकती है, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक वीडियो शेयर किया है जब राहुल गांधी दाखिल होते हैं उस जगह में जहां पर उनका स्वागत करने के लिए लोग मौजूद हैं। तो सुनिए किस तरह से लोग राहुल राहुल के नारे लगा रहे हैं। तो इंडिया इंडिया के नारों के साथ राहुल गांधी को कोई साफा पहना रहा है, कोई उनका स्वागत कर रहा है, राहुल जी के नारे लग रहे हैं। दोस्तों, ये बिल्कुल वैसा ही है जब प्रधानमंत्री मोदी प्रवासी भारतीयों से मिलते हैं जब वो किसी भी देश जाते हैं। हालांकि तब उनकी भीड़ में और राहुल गांधी की भीड़ में फ़र्क है, क्योंकि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं और मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। लेकिन मैं चाहती हूं कि आप इस पूरी की पूरी तस्वीर का फ़र्क समझें। दोस्तों, राहुल गांधी कोई पहली बार विदेश यात्रा में नहीं जा रहे हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में एलओपी बनने के बाद ये उनका पहला विदेशी दौरा है। और वो जा किस देश में रहे? अमेरिका, दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क और वो मुल्क जिससे भारत के रिश्ते हाल के सालों में बड़े घनिष्ठ हुए हैं। बड़ी बात यह है कि अमेरिका में इस वक्त जो गर्मा गर्मी है वो बहुत तगड़ी है, क्योंकि वहां राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं कुछ महीनों में। इस साल अमेरिका अपना नया राष्ट्रपति चुन लेगा। और भारत में क्या हुआ है? भारत में अभी लोकसभा चुनाव हुए हैं जिसमें नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी एक सबसे बड़े रॉक स्टार के तौर पर उभरे हैं। मोदी जी भले ही पीएम बन गए हों, लेकिन चर्चा राहुल गांधी की है। ये तो सच्चाई है, ये तो बीजेपी वाले भी अब दबी जुबान कहते हैं। तो बड़ी बात यह है कि इन बदले हुए समीकरणों में राहुल गांधी का अमेरिका जाना, तब जब वहां अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव होने हैं, बहुत से संकेत देता है जो कि भारत हर लिहाज से अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है। क्योंकि देखिए, राहुल गांधी दोस्तों विदेश जाएंगे तो वो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जाएंगे। और आपने देखा होगा जब से वो नेता प्रतिपक्ष बने हैं तब से कई विदेशी मेहमान, विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात करने आते हैं, राहुल गांधी से मिलते हैं। और ये एक प्रोटोकॉल होता है दोस्तों। ये नहीं दोस्तों, जब राहुल गांधी अमेरिका के लिए रवाना हो रहे थे उससे पहले कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भारत में जो अमेरिका के राजदूत हैं वो बाकायदा मुलाकात करने गए, उनके साथ कुछ और अधिकारी भी मुलाकात करने गए। तो देखिए, यही फर्क है जो मैं आपको समझा रही थी। आज से पहले राहुल गांधी जाते थे तो एक कांग्रेस के सांसद के तौर पर जाते थे, एक ऐसे नेता के तौर पर जाते थे जिनके परिवार से लोग प्रधानमंत्री रहे, ठीक है। लेकिन अब राहुल गांधी जा रहे हैं तो एक प्रोटोकॉल के तहत जा रहे हैं। वो अमेरिका जा रहे हैं तो उससे पहले भारत में अमेरिकी राजदूत मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर रहे हैं और उसके बाद उसकी फोटोज भी खुद ही शेयर कर रहे हैं। फिर राहुल गांधी वहां जाते हैं तो मीडिया कवरेज भी अलग तरह की होती है। कभी आपने देखा दोस्तों, अमेरिका तो कई बार गए हैं राहुल गांधी, विदेश भी कई बार गए, लेकिन कभी आपने देखा इस तरह की वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो, इस पर खबरें बने? राहुल गांधी अमेरिका जा रहे हैं, 4 दिन से खबरें बन रही हैं इस पर। अलग अलग न्यूज़ पोर्टल्स आर्टिकल छाप रहे हैं, अलग अलग न्यूज़ चैनल्स खबरें दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब राहुल गांधी सिर्फ एक सांसद नहीं है, एलओपी हैं। आप देखिएगा राहुल गांधी के विदेश दौरे की कवरेज पहले से कहीं ज़्यादा मीडिया में अपनी स्पेस लेगी और सोशल मीडिया में तो खैर लेगी ही लेगी। दोस्तों, अब इससे मैं कंपेयर करना चाहती हूँ प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरों को। हालांकि पीएम का और एलओपी के विदेश दौरों का दोनों का बहुत फ़र्क होता है, दोनों की जिम्मेदारियाँ अलग हैं और दोनों का जो उद्देश्य है वो भी अलग है। लेकिन क्योंकि अब दोनों ही नेताओं का कंपेयर हो रहा है तो इसलिए मैं नेताओं का कंपैरिजन कर रही हूँ। प्रधानमंत्री सबसे पहले रूस गए, उसके बाद वो गए यूक्रेन, फिर प्रधानमंत्री ब्रुनेई गए और उसके बाद पीएम गए सिंगापुर। वो जो एक जलवा हुआ करता था दोस्तों पीएम के विदेश दौरों का, अब गोदी मीडिया तो वैसे ही कवरेज करता है, लेकिन क्या वो कवरेज आपको अब, वो उत्साह आपको अब दिखाई देता है? सबसे ज़्यादा हैरानी तो मुझे इस वीडियो को देखकर हुई थी जिसमें मैंने आपको वीडियो दिखाई भी थी कि प्रधानमंत्री मोदी अभी जब ब्रुनेई और सिंगापुर का दौरा ख़त्म करके आए तो एयरपोर्ट पे उनको लेने के लिए एक अधिकारी मौजूद था केवल। ऐसा होता नहीं है, मतलब इससे पहले तो बाकायदा मोदी जी के भारत पहुंचने पर स्वागत है भाई, स्वागत है, मोदी जी का स्वागत है, नड्डा जी इस तरह के नारे लगाते थे। फिर नड्डा जी एयरपोर्ट के पास कहीं कार्यकर्ताओं को जुटाते थे, विदेश मंत्री भी वहाँ होते थे, मोदी जी आते थे स्टेज में, वो कैसा डंका बजा के आए हैं पूरी दुनिया में भारत का।
इसका पूरा संबोधन होता था, उसकी लाइव कवरेज होती थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी अमेरिका जा रहे हैं, तो कम भीड़ ही सही लेकिन उनका स्वागत हो रहा है। राहुल राहुल के नारे लग रहे हैं, राहुल गांधी उनका स्वागत स्वीकार कर रहे हैं। यही फर्क है दोस्तों परसेप्शन का, लोगों की नजर बदल जाती है। हमारे ही देश में लोग राहुल गांधी का मजाक उड़ाते थे, अब हमारे ही देश में लोग राहुल गांधी को सीरियसली लेते हैं, राहुल गांधी को सुनना चाहते हैं। वही विदेश में भी होगा। और बहुत से लोगों का ऐसा सोच है कि विदेश में जो भारतीय मूल के लोग रहते हैं वो सब एक ही विचारधारा के हैं। ऐसा नहीं है, यहीं से तो लोग गए हैं, तो जैसे यहाँ सबकी विचारधाराएं अलग हैं, वैसे वहाँ भी है। एक बहुत बड़ा समूह है दोस्तों जो अब भी नेहरू गांधी परिवार से उनको पसंद करता है। नेहरू गांधी परिवार की चलाई हुई सरकारों के दौरान वो भारत में रहे, या उनके पास कहानियां हैं। तो नेहरू गांधी परिवार को लेकर जो अट्रैक्शन है भारतीय मूल के लोगों का, वो अभी भी है। और इसके अलावा दोस्तों अमेरिका, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, ये तो वो देश हैं जहां पर भारतीय मूल के लोगों की भरमार है। अमेरिका में तो एक बहुत बड़ा समूह है भारतीय मूल के लोगों का, और ये बहुत सफल लोग हैं। आज के दौर में वो वहाँ के लोगों को नौकरियाँ दे रहे हैं, वो डेंटिस्ट हैं, वो एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो इंजीनियर्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ हैं। तो भारतीय मूल के लोगों को बड़े सम्मान से वहाँ देखा जाता है। यहाँ मैं आपको पूरा कार्यक्रम राहुल गांधी का बता देती हूँ दोस्तों। राहुल गांधी 8 सितंबर को अमेरिका के डलास शहर में होंगे, 9 और 10 को वॉशिंगटन में होंगे। दोस्तों सैम पित्रोदा ने ये जानकारी दी है कि राहुल गांधी जब से एलओपी बने हैं तब से मेरे पास भारतीय मूल के लोगों, राजनयिकों, शिक्षाविदों, नेताओं, कारोबारियों, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की ओर से बड़े पैमाने पर आग्रह आ रहे हैं कि राहुल गांधी से बातचीत करना चाहते हैं। वो एक संक्षिप्त दौरे पर अमेरिका पहुंच रहे हैं। उनके मुताबिक डलास में राहुल गांधी टेक्सास विश्वविद्यालय के छात्रों और शिक्षाविदों से संवाद करेंगे और स्थानीय भारतीय समुदाय और कुछ टेक्नोक्रेट से मिलने का कार्यक्रम है उनका। वो डलास क्षेत्र में नेताओं के साथ डिनर करने वाले हैं, रात्रि भोज है उनका। और पित्रोदा ने आगे बताया कि अगले दिन हम वॉशिंगटन डीसी पहुंचने में, जहां हमारी योजना विभिन्न लोगों से संवाद करने की है। तो ये जो महत्वपूर्ण बात सैम पित्रोदा बता रहे हैं, जो कि इंडियन ओवरसीज के अध्यक्ष है, वो ये बता रहे हैं कि जब से राहुल गांधी एलओपी बने तब से लोग जो भारतीय मूल के कारोबारी हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, शिक्षाविद हैं, राजनयिक हैं, या जो भारतीय मूल के नहीं भी हैं, उनके पास एक रिक्वेस्ट आई सैम पित्रोदा के पास कि भाई राहुल गांधी से हम बात करना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू हेयर हिम, we want to listen him, what he want to say, we want to listen him, we want to understand him। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि सैम पित्रोदा ये कह रहे हैं कि लोग राहुल गांधी को सुनना चाहते हैं। तो राहुल गांधी का एक कार्यक्रम रखा गया है। और देखिए आप हर तरह के लोगों से राहुल गांधी मिल रहे हैं, भारतीय मूल के लोगों से मिल रहे हैं, राजनयिकों से मिल रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, शिक्षाविदों से मिल रहे हैं, वो नेताओं से मिल रहे हैं, वो कारोबारियों से मिल रहे हैं, वो टेक्नोक्रेट से मिल रहे हैं। और कार्यक्रम भी देखिए उनका बांटा गया है। वो डलास भी हैं, वो टेक्सास में भी हैं, वो वॉशिंगटन डीसी में। वॉशिंगटन डीसी आप एक समझ लीजिए अमेरिका की एक तरह से पॉलिटिकल कैपिटल भी है। तो वॉशिंगटन डीसी दोस्तों वैसे भी पॉलिटिकल हलचल वॉशिंगटन डीसी में बहुत रहती है, वहाँ भी वहाँ उनकी लोगों से मुलाकात होने वाली है। तो ये बताता है राहुल गांधी की स्ट्रैटेजी क्या है आने वाले भविष्य के लिए। दोस्तों मैं अपनी लगभग हर वीडियो में आपको ये बात दोहराती हूँ, जो लोग ये सोचते हैं कि राहुल गांधी का जो एजेंडा है वो इस राज्य का चुनाव जीतने का है, उस राज्य का, ऑफ कोर्स वो तो होगा ही, क्योंकि वो एक पार्टी के नेता हैं, अपनी पार्टी के आज के दौर में सबसे पॉपुलर नेता है। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से बढ़ रहे हैं ना आगे, राहुल गांधी को मछली की आंख की तरह 2029 के लोकसभा चुनाव दिख रहे हैं। राहुल गांधी इज एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर 2029 लोकसभा इलेक्शंस। उनका हर कदम, उनका हर फैसला ऐसा लगता है कि वो 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए अभी से वो चुनावी मोड में आ गए। अब देखिए आम आदमी पार्टी के साथ राहुल गांधी ने पहल की कि हरियाणा में उनके साथ गठबंधन कर लें। जरूरत नहीं है, कांग्रेस पार्टी इज एन एज, कांग्रेस पार्टी बहुत स्ट्रांग पिच पे खेल रही है हरियाणा में। मतलब अब तो बीजेपी वाले भी दबी जुबान स्वीकार कर ले कि 15 सीटें भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, 20 सीटें भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है हरियाणा में। लेकिन राहुल गांधी ने पिच किया कि नहीं, इससे इंडिया गठबंधन को मजबूती होगी, ए, और 2 विपक्ष का जो वोट है वो बटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी एक बड़ी पिक्चर के तौर पर देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के वो नेता हैं, वो एलओपी में, लोकसभा में वो एलओपी हैं, तो अलग अलग राज्यों में क्यों नहीं हम इंडिया गठबंधन को साथ लेकर चलते हैं। हो सकता है हरियाणा में गठबंधन ना हो कांग्रेस पार्टी का, लेकिन उसके संकेत दिल्ली और आने वाले कुछ साल में जो गुजरात में विधानसभा चुनाव होने उसमें भी दिखेंगे। ठीक वैसे ही राहुल गांधी जब देश से बाहर जाते हैं तो भी अब अपने आप की छवि
एक शैडो प्रधानमंत्री के तौर पर दिखाना चाहते हैं, क्योंकि एक्चुअली में एलओपी को इनडायरेक्टली शैडो प्रधानमंत्री ही कहा जाता है। बार बार एलओपी से ये उम्मीद की जाती है कि सरकार जो नहीं कर रही है एलओपी वो सरकार से करवाएं, सरकार पर प्रेशर डालें, यही एलओपी का काम होता है। और राहुल गांधी बखूबी कर रहे हैं, संसद के अंदर कर रहे हैं, संसद के बाहर कर रहे हैं, और अब विदेश में किस तरह से करते हैं इस पर सबकी निगाहें बनी रहेगी। आप मानकर चलिएगा आने वाले वक्त में राहुल गांधी के अमेरिकी दौरे को लेकर बकायदा आपको टीवी चैनल्स में डिबेट सुनाई देंगी। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा दोस्तों कि राहुल गांधी की जो स्ट्रेटेजी है देश के अंदर देश के बाहर अपने आप को शैडो प्रधानमंत्री के तौर पर स्थापित करने की, क्या वो उसमें कामयाब हो पाएंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है दोस्तों जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं। और मेरी आपसे बार बार गुजारिश है, प्लीज़ आप ऐसा करें दोस्तों, क्योंकि मैं पूरी तरह से आपके सब्सक्रिप्शन पर ही अपने रेवेन्यू के लिए, अपनी आमदनी के लिए निर्भर हूँ।